क्या आपने कभी सोचा है कि सनातन धर्म में भगवान से पहले गुरु का स्थान क्यों माना गया है? क्यों कहा जाता है कि यदि जीवन में सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी सरल हो जाता है। यही कारण है कि पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जो केवल गुरु के सम्मान, कृतज्ञता और ज्ञान के प्रकाश को समर्पित होता है। इस पावन पर्व को हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है? वर्ष 2026 में गुरु पूर्णिमा कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन का धार्मिक महत्व क्या है और पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए विस्तार से जानते हैं। वर्ष 2026 में गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई बुधवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई की शाम 6:18 पर प्रारंभ होगी और 29 जुलाई की रात 8:05 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार गुरु पूर्णिमा का व्रत और पूजा 29 जुलाई को ही की जाएगी। यदि शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:17 से 4:49 तक रहेगा। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को स्नान, ध्यान, जप और दान के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इसके अलावा विजय मुहूर्त दोपहर 2:47 से 3:37 तक रहेगा, जो विशेष शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर गुरु पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस दिन महर्षि वेदव्यास का प्राकट्य दिवस माना जाता है। महर्षि वेदव्यास भारतीय संस्कृति के उन महान ऋषियों में से एक है जिनका योगदान शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। उन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया, इसलिए उन्हें वेदव्यास कहा गया। उन्होंने विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना की। 18 महापुराणों के संकलन का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है और श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे महान ग्रंथ का ज्ञान भी उन्हीं की परंपरा से प्राप्त हुई। इसी कारण गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन सभी गुरुजनों के साथ साथ महर्षि वेदव्यास का विशेष पूजन किया जाता है। सनातन धर्म में गुरु को भगवान के समान सम्मान दिया जाता है। इसका कारण केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देना है। संस्कृत में कहा गया है कि गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उस अंधकार को दूर करने वाला। अर्थात गुरु वो है जो अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाए। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का भाव ये है कि गुरु ही सृष्टि, पालन, संहार और परम सत्य का बोध कराने वाला है। इसलिए गुरु का सम्मान करना वास्तव में ज्ञान का सम्मान करना है। यदि हम धार्मिक इतिहास को देखें तो स्वयं भगवानों ने भी गुरु परंपरा का पालन किया। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ और बाद में महर्षि विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उज्जैन में महर्षि सांदीपनि के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पूर्ण होने पर उन्होंने अपने गुरु की दक्षिणा के रूप में उनके दिवंगत पुत्र को वापस लाकर गुरु ऋण चुकाया। ये घटना हमें सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, गुरु का स्थान सदैव सर्वोच्च रहता है। गुरु पूर्णिमा केवल हिंदू धर्म का ही पर्व नहीं है, बौद्ध धर्म में ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 प्रथम शिष्यों को पहला उपदेश दिया। गुरु पूर्णिमा केवल हिंदू धर्म का ही पर्व नहीं है, बौद्ध धर्म में ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 प्रथम शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वही जैन परंपरा में भी गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है और इसे आध्यात्मिक परंपरा के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार ये पर्व भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में गुरु के महत्व का
प्रतीक है। अब बात करते हैं इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान संभव न हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी शुभ माना जाता है। इसके बाद स्वच्छ या पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को साफ करके दीपक या धूप जलाएं। यदि आपके आध्यात्मिक गुरु है तो उनके चित्र या चरण पादुकाओं का पूजन करें। उन्हें पुष्प, चंदन, अक्षत्र, पीले वस्त्र, फल, मिठाई, विशेष रूप से खीर और अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा अर्पित करें। यदि गुरु आपके पास उपस्थित हो तो उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य लें। यदि आपके जीवन में अभी तक कोई गुरु नहीं है तो आप महर्षि वेदव्यास, अपने माता पिता, अपने शिक्षकों या इष्ट इष्ट देव का स्मरण करके भी गुरु पूर्णिमा मना सकते हैं। इस दिन गुरु मंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपको अपने गुरु से कोई मंत्र प्राप्त हुआ है तो उसका श्रद्धा के साथ जप करें, अन्यथा इस प्रसिद्ध गुरु मंत्र का जप भी किया जा सकता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवै महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके अतिरिक्त भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस या किसी भी पवित्र ग्रंथ का पाठ करना भी इस दिन अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इसके अतिरिक्त भागवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस या किसी भी पवित्र ग्रंथ का पाठ करना भी इस दिन अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। दान का भी इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल, छाता, जलपात्र, धार्मिक पुस्तकें या जरूरतमंद लोगों की सहायता करना शुभ माना जाता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि दान का सबसे बड़ा आधार दिखावा नहीं बल्कि श्रद्धा और सेवा का भाव होना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुरु, माता पिता और शिक्षकों का अनादर ना करें। क्रोध, कटु वचन और विवाद से बचें। यदि संभव हो तो सात्विक भोजन करें, मन को शांत रखें और अधिक से अधिक समय जप, ध्यान तथा स्वाध्याय में लगाइए। इस दिन अपने जीवन में प्राप्त ज्ञान के लिए ईश्वर और गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना भी सबसे बड़ी पूजा मानी गई है। अंत में इतना ही कि गुरु पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आत्मचिंतन का अवसर है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में धन, पद और सफलता से भी अधिक मूल्यवान सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन है। गुरु ही वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को हटाकर सत्य का प्रकाश दिलाते हैं। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु, माता पिता, शिक्षकों और उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करें जिन्होंने आपके जीवन को सही दिशा दी है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।